क्या हो जाएंगे? अरे कैसे नहीं कर दे भैया भैया लड़े वाले भी दो लगे दो तो ये सबसे अच्छे तो गुंडे ये हैं अमित और कौन कुछ एक मिनट शॉर्ट कर लो अंधेरे में खबर हम साथ जी सर जी सर अच्छा कैसे ये क्या संपर्क में आए आपके कैसे संपर्क में आई ये लड़की गुरुवारों सर वो शॉप पे आती थी उससे मतलब करिए क्या क्या नाम थी जी लड़की का नाम सुमन मतलब बातचीत हुई फोन के जरिए प्यार मोहब्बत हुआ और शादी भी करी थी हमने मैरिज होने का किया। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा नाजिम तुम तो सारी नमक आ रहा हूँ उनको मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। नौकर थे कितने दिन से थे 4 साल से 4 साल से फिर 4 साल से नौकर था। मेरी शादी भी हुई थी, मेरी एक पहले शादी हुई थी, तो मेरी शादी हुई थी उसमें उन्होंने रुकावट डाली थी कि अगर तुम उनकी शादी करोगे तो सर मैं ड्राइवर था उनके यहाँ पर और वो मुझसे 1 साल से मुझे ज़्यादा ही पीछे पड़ रही थी शादी के लिए और मैं बाहर भी जाने वाला था। तो उन्होंने दरगाह की कसम दी सऊदी अरब की, उसकी क्या नाम है बर्ची बहादुर बाबा की, कि तुम उन्हें मानते हो तो उन्होंने कसम है मुझसे शादी करो और तुम मेरे अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं वो कर दूँगी कुछ ऐसा तो तुम फंस जाओगे। फिर मैंने कहा मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मेरी बीवी पहले से है और गया है। तो बोली कि नहीं तुम मुझसे भी प्यार करते हो गए वो है। और वो उसकी मतलब भाई को भी पता था, छोटे वाले भाई को चंदन को, वो चंदन हमसे मिलवाने भी लाता था और वो पैसे भी लेता था 2000 3,000 ले लेता था वो जब भी लाता था बुलाने। घटना सर कुछ नहीं हुई, हमारे संग शादी और कोर्ट मैरिज हुई है हमारी और वो रहने के लिए बोली कि हम रहना चाहते हैं तुम्हारे संग, तुम बाहर चले जाओ अपना मकान फकान देखिए आओ बाहर जाके और फिर मुझे ले जाना। अब सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा और मैं जिस जगह मौजूद हूँ मैं उस जगह जितने भी आदमी हैं उनसे कहलवा सकता हूँ कि इस जगह मैं मौजूद हूँ। क्या मालूम सर, मैं खुद नहीं जानता। मैं मौजूद हूँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ 1-1.5 महीने से मैं कहलवा सकता हूँ कि मैं सर हमने कोई ऐसा नहीं करा। हम क्या करेंगे ऐसा करके, हमने शादी करी है तो ऐसा गलत काम करेंगे बताइए, ऐसा क्यों करेंगे गलत काम। मालूम थी उसे मालूम थी, उसके बाद भी तुमने उससे भी निकाह किया? उन्होंने खुद मुझसे कराया। आपसे भी किया और इनसे भी किया? नहीं इनका अलग है, इनसे बड़ी वाली बहन है, बड़ी ने मुझसे करवाया पहले फिर इनसे कराया बड़ी ने, फिर छोटी वाली मेरे नहीं है। क्या
करा, ये सब 10 जुलाई से इन्होंने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है। और मैं शॉप पर रहता हूँ, वहाँ के आस पड़ोस से कहीं से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। रमज़ान का महीना है, मैं कहीं हिला तक नहीं हूँ, कोई भी मेरे मतलब बता नहीं सकता मैं कहीं गया हूँ। अगर आप पे क्यों आरोप लगा रही है? सर कोर्ट मैरिज जो करी थी तो इनके पापा ने जो है मतलब इस सब को ख़त्म करने के लिए हमें फंसाया है। ये 10 तारीख में एक अवयव पंजीकृत हुआ था 364 का, 2 सगी बहनों के अपहरण के मामले। इसमें हमने एसएसपी सर के निर्देशन में सघन इनकी गिरफ्तारी का एक अभियान चलाया। उसके तहत रात इनको पकड़ा गया है खैर बस अड्डा से और इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या आरोप है? आरोप इनमें पहले अपहरण का था और फिर पीड़िताओं से बात की गई तो बलात्कार है, गैंग रेप का आरोप है इनका, जिसकी क्षेत्राधिकारी महोदय हमारी जांच कर रहे हैं। और जो अपहर्ता थी उनको बरामद कर लिया गया है, उनकी डॉक्टरी हो रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनका बयान होगा, उसका गहन अध्ययन के बाद विधिक कार्रवाई होगी। तो क्या ये ड्राइवर का भी है क्या? हाँ, ये जांच में निकल के आया। ये करीब 3-4 साल से उनके यहाँ नाजिम नाम का लड़का जो है अब आरोपी है, अभी वो उनके यहाँ ड्राइवर था। क्या नाम है आपका? सोहन सिंह। तो मैं क्या बात घटना हुई थी पूरी बात? घटना ये हुई थी कि मेरे यहाँ एक नाजिम नाम व्यक्ति नाम का ड्राइवर था, जो कि 2-2.5-3 साल से लगभग काम कर रहा था मेरे यहाँ, और काफ़ी उसने हम लोगों को विश्वास में ले रखा था। तो इस विश्वास की खातिर हमने उसको अपनी लड़कियों को हम उसको साथ आने स्कूल जाना आना भेजते थे, और मैं अपने बच्चों को भी भेजता था उसके साथ। वो बच्चों को लेके आना छोड़ के आना ये कार्य करता था। और एक दिन हुआ ऐसा कि लड़कियों को हीरा ले जा रहा था वो स्कूल छोड़ने के लिए, तो रास्ते में उसने अपनी बहन के लड़का होने का नाटक करके मेरी सिस्टरों को उसने मिठाई में मिला के कुछ खिला दिया, जिससे उनको कुछ होश नहीं रहा, नशा हो गया। उसके बाद वो अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने कुछ गलत कार्य किए। गलत कार्य करने के पश्चात लड़कियों को ब्लैकमेल करा और फिर उनसे किसी कागज़ पे लिखा साइन करा लिया नशे की हालत में, जिससे लड़कियों को अपने वो ब्लैकमेल करता रहा काफ़ी समय तक। और जब हमको इस घटना के बारे में पता चला तो हमने उसके खिलाफ़ मुकदमा कायम किया। अब मुकदमा कायम होने के बाद उन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, तो 10 तारीख की दिन 10 तारीख वाले दिन तो वह लड़कियां अकस्मात में किसी काम से गया हुआ था, और मेरा छोटा भाई तो मेरी मम्मी जी ने खाना लेके भेजा था लड़कियों को, अपने पापा के लिए खाना दिया हो फैक्ट्री पे। तो लड़कियां आ रही थी, तो रास्ते में हमारे घर से थोड़ी दूर जाके एक प्लॉट पर था खाली, वहाँ जाके उन्होंने लड़कियों को एक वैन गाड़ी थी उसमें डाल के ये लोग ले गए। और जिसमें नाजिम था, एक सोहेब, और आपका एक उसका मामू था साथ में जावेद नाम का, और उसके दोनों बहनों साथ में थे। और ये लड़कियां फिर हमें 17 तारीख को हमें थाने से सूचना मिली और हाथरस जंक्शन से कि आपकी लड़कियां यहाँ हाथरस जंक्शन पे बरामद हुई हैं नशे की हालत में। तो क्या इन सब ने गलत काम किया? बिल्कुल किया है। लड़कियां बता रही हैं कि हमारे साथ इन्होंने 10 तारीख को यहाँ से ले गए और लगातार 4 दिन गलत कार्य किए सब लोगों ने मिलके। और उससे पहले भी ये गलत कार्य करता था, लड़कियों को डरा ब्लैकमेल करता था। और बात खोली तो तुम्हारी घर पूरे शहर में हम बदनामी कर देंगे, तो क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत इज्जतदार आदमी है, तुम्हारे पिताजी की बहुत इज्जत खराब हो जाएगी समाज में। अगर तुमने अगर जरा ही बता दिया तो मैं पूरे शहर में तुम्हारे पिताजी को बदनाम कर दूंगा। क्या कहता था? तुम्हारी वीडियो क्लिपिंग बना रखी है और नेट पर डाल दूंगा, ये कर दूंगा। लड़कियों को मतलब कुल मिलाकर सारी तरीके से उसको डरा रखा था लड़कियों को, और उनको टॉर्चर करता था कि ये करो ऐसा, ये सामान मुझे अपने घर से मुझे ये चीज़ मत ला के दो। और हमारे घर से लगभग तकरीबन 61 चीज़ सोने की निकलवा चुका है ये लड़कियों को डरा धमका के ब्लैकमेल करके। 61 चीज़ सोने की जो लगभग तकरीबन। अभी आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मैं बलखान सिलता हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ, ठीक है?
आओ आगे, बराबर पे आओ दोनों। अरे कल तो तुमने बताई भी नहीं थी। भैया जी ऐसा है जब हम तो किसी थाने के, हमें क्या पता, अलग अलग थाने से हमें क्या पता, अलग अलग थाने से है ना, हमें क्या पता। अरे ऐसे काय खड़ी कर रहे हो, इससे क्या मतलब। कहा था कि दादों के लिए बता दो। इनने पुलिस वालों ने कहा था हमसे कि दादों के हम लोग अपने पापा को खाना देने जा रहे थे फैक्ट्री में, तो तीन गाड़ी आ रही थी, एक मारुति वैन थी, उसमें हम लोग आगे लगा दी हमें, उसमें से 3 आदमी निकले, हमें दोनों बहनों को ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया था। उसमें 2 आदमी पहले से बैठे थे, हमने चीख पुकार करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं, हमारे मुँह पर रुमाल लग दिया था उन लोगों ने। तो हमें ऐसी जगह में होश नहीं रहा, कहाँ ले गए थे हमें, ऐसे पता नहीं कहाँ पर खंडर से कमरे में ले गए, हमें वहाँ पर डाल दिया। होश आया तो हमने उन लोगों से कहा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, कि तेरे बाप ने रिपोर्ट दर्ज करी गई, इसलिए मैं तेरे साथ भी वो करूँगा, गलत काम करूँगा, तेरी बदनामी करूंगा पूरे मोहल्ले में, सब में तेरे बाप की भी इज्जत सब डुबाऊंगा, सब काम करूंगा। वो लोग 5 लोग थे, 5 ने हमारे साथ गैंगरेप किया और यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में हमारे पैसे भरे गए, उस लड़के वाले ने पैसे भरे हैं दिल्ली गेट थाने में। हाँ बनाई थी, हमारे ब्लैकमेल कर रहा था वो, उसने हमें ब्लैकमेल करता था। और ये भी थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं, आज हमारे 3 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोगों की सुनवाई हो रही है, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें 3 दिन हो गए, हम चाहते उनको फांसी सजा दी जाए, आप लोगों ने इंसाफ दिलाइए। हम दोनों बहनों को जबरदस्ती उसमें डाल दिया था और उसने हमें धमकी भी दी थी कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, उसने हमारा जेवर निकलवाया, सब उसने जबरदस्ती ब्लैकमेल कर करके 30 लाख का जेवर लेके गया। वो उसने हमें पिक्चर बनाई थी, हमारी गंदी पिक्चर बना के, यो कहता था तेरी गंदी पिक्चर बनाऊंगा तो ब्लैकमेल करूंगा, और 30 लाख रुपए का जेवर निकलवाया उसने हमारा सारा। उसने वही पुलिस वालों को भर रहा है, वो लोग पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, हमारी कोई मेरी बहन की गंदी पिक्चर बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जाता था और कहा जाता था कि अगर तुम क्या जेवर निकाल के नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, पैसा वैसा मांगते थे हमसे, तो ज़बरदस्ती हमसे जेवर निकलवाया गया। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और मतलब हमारे साथ बदतमीजी जो है हमें उस तरह से इंसाफ दिया जाए। हमें हमारे साथ गलत काम किया गया है। ये 5 लोग थे। जी हाँ, गलत काम किया है इन लोगों। जी हाँ, इनके पास पिस्तौल भी थी, पिस्तौल थी उनके पास। क्या दिन तक बंधक बनाए रखा? हमें 7 दिन तक बंधक बनाए रखा है उन्होंने। ये बताइए कहाँ छोड़ा था फिर आपको उन्होंने? वो हमें रेलवे स्टेशन हाथरा वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे छोड़ दिया गया। वो हमें कहीं और ले जा रहे थे, पुलिस वालों को देखकर वो भाग गए। समझ चाहिए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग हमें इंसाफ दिलाइए। अब भैया भर रहा है। अगर हमारी सुनवाई होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे पापा ने जिस दिन देने लगवाए थे उस दिन, लेकिन इन लोगों ने पैसे भर दिए वापस आने में। हम लड़की हो गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लड़का हो गया, उसकी सुनवाई हो रही है। हमारा जेवर ले गया, बहुत गलत काम करा उन लोगों ने। इन लोगों का शर्म नहीं है, पुलिस वालों का बिल्कुल भी आंखों में, कि इनकी दी बैठी नहीं है कोई भी।
है, इनको शर्म आनी चाहिए। इन लड़कियों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? करना चाहिए हमारी सुनवाई। क्यों हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? यहाँ सुनवाई नहीं होगी, हम हाई कोर्ट जाएंगे।